हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ अ पिकल कार्ड रीडिंग। हम इसमें चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आपका न्यू कांटेक्ट सिचुएशन है या बहुत कम आपका कांटेक्ट है, तो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, या फिर आपका उनके साथ कनेक्शन दोबारा से इस्टेब्लिश होगा या नहीं होगा। आपको अभी वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये भी हम चेक करेंगे आज की रीडिंग में। सबसे पहले मैं यहाँ पे पाइल 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, सो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 चार्म्स जो विड्रॉ किए थे, उसमें से सबसे पहला जो हमारे पास था वो ये था यीन एंड यांग का जो साइन है। ये हम यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए रख लेते हैं। सेकेंड मैंने जो यहाँ पे निकाला था दैट वाज दिस की। आप देख सकते हो दिस अ वेरी ब्यूटीफुल की। ये हम पाइल नंबर 2 के लिए रख लेते हैं। एंड जो थर्ड हमने यहाँ पे निकाला था वो दैट वाज अ बटरफ्लाई। सो आप यहाँ पे तीनों पाइल्स में से कौन सी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, या फिर कोई सिंबल आपको या चार्म आपको इसमें से अट्रैक्ट करा, आप उसको चूज़ करें एंड डायरेक्टली आप उस रीडिंग पर जंप करें। कार्ड्स मैं ऑन द स्पॉट ही विड्रॉ करूँगी ड्यूरिंग द रीडिंग। दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 1 नाउ, जिन्होंने यीन एंड यांग का साइन यहाँ पे चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो देख लेते हैं, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन विद रैवन। ओके, टैरो कार्ड्स भी यहाँ पे हम थोड़े से विड्रॉ कर लेते हैं आपके लिए। ओके, एम्परर, 7 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन एंड हाई प्रीस्टेस। जनरल गाइडेंस के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रू लव रीडिंग कार्ड्स में से भी थोड़े से कार्ड्स निकालने का सोचा था। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, कमिटमेंट एंड सोलमेट्स। ओवरऑल एंजल आंसर्स में से देख लेते हैं क्या आंसर्स है आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो पाइल नंबर 1 आपके लिए तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन विद रिबन दिख रहा है, जो दैट इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी जैसे आपके पास्ट में आपके जो पर्सन है उनका जो भी बिहेवियर रहा हो, चाहे वो नेगेटिव हो आपके टूवर्ड्स या फिर किसी थर्ड पार्टी के कारण चीज़ें ख़राब कर दी हो, तो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि चीज़ों के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उनकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी आपको लेकर इन अ पॉजिटिव वे। जो भी पास्ट में नेगेटिविटी आई है थ्रू अ थर्ड पर्सन या फिर खुद ब खुद आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वहाँ पे अ चेंज ऑफ हार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को चेंज करेंगे आपको लेकर। कहीं ना कहीं पास्ट की जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उस चीज़ को यहाँ पे बदला जाएगा उनके द्वारा ही, और वो थोड़ा सा यहाँ पे रिग्रेट में भी जा सकते हैं कि हाँ, क्यों उन्होंने इस कनेक्शन को ख़राब किया है या क्यों ये कनेक्शन ख़राब हो गया। तो जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मुझे यहाँ पे ओवरऑल नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ तो टैरो कार्ड्स में एम्परर हमें कहीं ना कहीं एक एनर्जी दे रहा है कि हाँ, वो यहाँ पे पर्सन का आपके ईगो हर्ट हुआ है। जब भी आपके पास्ट में फ़ाइट या कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि उन्हें वैल्यू नहीं मिली रिलेशनशिप में जितनी वो डिज़र्व करते थे। कुछ चीज़ें उनके ईगो को भी हर्ट की हैं, मेन ईगो या फिर आप फेमिनिन ईगो कह सकते हो। ईगोइस्टिक थोड़े से यहाँ पे आपके पार्टनर हैं, तो जैसे उनको डिसरिस्पेक्ट फील हुआ होगा, तो जिस कारण जैसे यहाँ पे वो आप को इसलिए नहीं बुला रहे कि अगर आपको वो दोबारा से बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो रहे हैं। तो इस वे में जैसे वो अपने आप को डाउन नहीं लेके जाना चाहते हैं। अपोजिशन में जो मैं यहाँ देख रही हूँ तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, आपके लाइफ में और पर्सन्स हैं, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं।
उनको लगता है कि आपको ज़्यादा उनकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास बहुत लोग हैं जो आपके साथ में हैं। तो कहीं न कहीं उनको ये फ़ील होता है कि जैसे कि आपको उनकी ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए है। आगे जाके जैसे मैं यहाँ देखूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन हार्ट और हैंग्ड मैन साथ के साथ दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके पर्सन हैं वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, लाइक जो एडवाइस में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके सामने ऐसा कोई सिचुएशन आएगा या फिर कोई उनको ऐसी बात कह सकता है जिससे उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो जो भी सोचते थे वो गलत सोच रहे थे, या फिर जो इस बात को लेकर उन्होंने अपना ईगो रखा था वो गलत चीज़ को लेकर उन्होंने ईगो रखा था। यहाँ पे एक डिफरेंट नज़रिए से जब वो इस रिलेशनशिप को देखेंगे तो कहीं ना कहीं अ चेंज ऑफ हार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑल्सो जैसे यहाँ पे होता है ना कि कई बारी आप एक ही नज़रिए से काफ़ी देर तक आप चीज़ों को देख रहे हो तो वो एक ही थिंकिंग के साथ चल रहे होंगे, अब एक थिंकिंग में बदलाव आएगा उनके। आगे जाके जैसे मैं यहाँ देखूँ तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है कि हाँ, आपको वेट करना चाहिए है, आपको अभी थोड़ी देर और वेट करना चाहिए है, जब तक लाइक आपको लगे कि हाँ अभी इज़ नॉट द राइट टाइम टू मूव ऑन। जैसे मैंने यहाँ पे जो देखा है आपका, थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट करें। नो डाउट आपको उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट चाहे दिख ही नहीं रहा हो, टोटली नो कांटेक्ट सिचुएशन ही क्यों ना हो, बट आपको थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहना है। कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो थ्रू लाइक स्टेटस मैसेजेस है ना, या फिर अपनी बातों में कहीं ना कहीं उनके आपको दिख जाएगा कि हाँ वो अभी भी कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस मतलब थोड़ा सा आपको समझदारी के साथ चलने के लिए कह रही है, यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के चलने के लिए कह रही है। एंड सबसे बड़ा मैसेज जो यहाँ पे है कि बीइंग पेशेंट, आपको थोड़ा सब्र रखना है। हाई प्रीस्टेस आपको थोड़ा स्लो डाउन होने के लिए भी कहती है। अब ट्रू लव टैरो कार्ड में से जैसे मैं देखूँ तो रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड आया है। अगर आपको पेशेंट रहना है तो डेफ़िनेटली आपको अपने आप को समझाना तो होगा। अगर अभी आपको जैसे एक मूव ऑन की स्टेट मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आई है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, मैं आपको यही बोलूँगी अभी आपको वेट करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप यहाँ वेट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर चांसेस जो हैं मुझे दिख रहे हैं। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा आपको संभालना है, अपने आप को थोड़ा समझाना है दैट यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ। आगे जाके जैसे मैं यहाँ देखूँ, आप देख सकते हो अपने आप को हील करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को लाइक एक पेशेंट या सब्र के मूड में भी रखना तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुश रहें अगर आप वेट कर रहे हैं। ये नहीं कि आप टोटली डिपेंड हुए रखें, आप स्टिल अपने आप एक हैप्पी स्टेट में रहें। आगे जाके जैसे मैं देखूँ तो कमिटमेंट आएगी आपके पास। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, आप देख सकते हो दिस इज़ अ ट्रू लव कार्ड। आपके पास आगे जाके कमिटमेंट आएगी, आपका साइकिल भी कंप्लीट होगा, राइट, बट यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट। आपके जो पार्टनर है वो आगे जाके आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे, एक प्रॉपर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी देंगे। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे जो आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बिकॉज सोलमेट कनेक्शन का भी कार्ड आया है। सो किसी का सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है जो भी लोग ये देख रहे हैं, और या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या बहुत स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन हो सकता है। तो जिसके कारण जैसे कमिटमेंट तो आएगी ही आपके रिलेशनशिप में, तो मैं आपको मूव ऑन का बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूँगी। यहाँ पे नो डाउट आपके पार्टनर आपको लेकर कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, बट लाइक अभी आपको अपने लिए कमिटमेंट का वेट करना है। आगे जाके जैसे मैं देखूँ इन द नियर फ्यूचर का भी कार्ड आया है, तो बहुत जल्दी नेक्स्ट ईयर के अंदर आपके पार्टनर आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे और आपकी बातचीत भी होगी। तो अभी आप थोड़ा सा और वेट करें, अभी आप मूव ऑन ना करें। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 2 नाउ, जिन्होंने अभी एक की का सिंबल चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले आपका मेजर कार्ड हम देख लेते हैं क्या है। आईवी का कार्ड आया है, वाओ, ओके। साथ के साथ मैं यहाँ पे कुछ टैरो कार्ड्स को भी विड्रॉ करूँगी। पाइल नंबर 2, द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। ट्रू लव कमिटमेंट कार्ड से भी मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स विड्रॉ करूँगी। कनेक्शन, compatibility, maturity,
एंजल्स आंसर्स में से भी हम यहाँ पे एक कार्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, सो आपकी तरफ से सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ पाइल नंबर 2, सबसे पहले आईवी का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिडन चल रहे हैं, वो छुपे हुए हैं, वो अपनी फीलिंग्स को अभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपको या तो जैसे आप दोनों में से कोई एक पर्सन ब्लॉक वाले सिनेरियो में भी हो सकता है, जिसमें आप एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। कई बार होता है लोग डिस्टेंस में होते हैं, तो वो तब भी आप एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। आपके पास जो भी मेमोरीज़ होंगी वो पास्ट की मेमोरीज़ होंगी, जैसे कोई भी अभी करंट मेमोरी नहीं होगी। आप अगर देखना चाहते होगे तो आप उनको बहुत मुश्किल से देख पाते होगे या थ्रू समबडी। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी कवर्ड चल रहे हैं, रिजर्व्ड चल रहे हैं, या आप कह सकते हो छुप के चल रहे हैं। बट आप दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही क्यों ना हो, बट दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी, जैसे होता है स्टॉक वाली, जैसे कोई होता है कि बोले कि नज़र रखी हुई है। अभी जैसे मैं यहाँ पे देखूँ आगे जाके हर्मिट का कार्ड आया। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं देख रही हूँ जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़ा सिंगल की स्टेट में, वो किसी और रिलेशनशिप में नहीं गए हैं। वो यहाँ पे जैसे आप कह सकते हो अलोन है इस समय, एंड सिंगल बैचलर स्टेट में ही है। उनके लाइफ में कोई और पर्सन अभी नहीं आया है। वो जैसे होता है ना कि थोड़ा देर अपना अकेले में भी स्पेंड करना चाहते थे। उनको कुछ आंसर्स चाहिए है अपनी लाइफ में से, कुछ चीज़ें हैं जिनका आंसर्स वो ढूंढ रहे हैं, जैसे अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने आप इमोशनली स्टेबल होना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो किसी का सपोर्ट नहीं चाहते। जो भी लाइफ की जर्नी है उनको लगता है कि उनको अकेले ही यहाँ पे चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ लड़ना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर अभी अकेले चल रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज़ कहीं ना कहीं उनके माइंड में है। उनको है कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था उनके लिए, और लाइक काफ़ी जैसे डीप कनेक्शन जैसे ये रिलेशनशिप का उनके ऊपर रहा है। लाइक एक अच्छा आप कह सकते हो कि कनेक्शन जब होता है तो पर्सन के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। तो दैट इज़ हाउ दिस रिलेशनशिप वाज। आपके पार्टनर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये रिलेशनशिप था, ठीक है। बट अभी जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि उनको लगता है कि ये पास्ट की मेमोरी अब बन गया है। उनको लगता है कि अब ये दोबारा से रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज जैसे मैं देख रही हूँ दोनों में से कोई एक पर्सन ही था जिसने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए हैं। नो डाउट लाइक जितना मर्जी आप सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करो या ठीक करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ चीज़ें पीछे छूटती ही हैं। जिस लेवल की परफेक्शन आपके पार्टनर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस लेवल की परफेक्शन जैसे आपके पार्टनर को यहाँ पे नहीं मिली, ठीक है। जैसे होता है कि 10 on 10 उनको रिलेशनशिप चाहिए, सब चीज़ परफेक्ट चाहिए, तो उसके कारण आप लोगों की काफ़ी क्लैशेस भी आए हैं। तो आगे जाके जैसे मैं देखूं तो आपके पार्टनर दोबारा से आपके लाइफ में आएंगे ज़रूर, बट नॉट फॉर अ कनेक्शन। जैसे आप कह सकते हो एज अ फ्रेंड आपके साथ दोबारा बात करेंगे एक बारी, या फिर आपके साथ उनकी एक कॉन्वर्जेसन फिर से होगी। जैसे मैं यहाँ देखूँ तो एक कनेक्शन यहाँ पे दोबारा से बनेगा ज़रूर, बट वो एक रिलेशनशिप के अंदर तब्दील नहीं होगा। वो चीज़ एक फ्रेंडली कनेक्शन होगी, नो डाउट। वो आपके पास्ट की ब्यूटीफुल मेमोरीज़, रोमांटिक मेमोरीज़ को दोबारा से रिलाइव करेगी, बट जैसे वो चीज़ जैसे एक परमानेंट पीरियड के लिए नहीं है। आप कह सकते हो थोड़ी देर के लिए आपके पार्टनर दोबारा से आपके लाइफ में आएंगे। अगर मैं यहाँ देखूँ तो आगे जाके कंपैटिबिलिटी के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस दिख रहे हैं। जो आपके पार्टनर हैं उन्हें किसी और चीज़ के अंदर जैसे अपनी लाइफ जीनी है, लाइक सिंप्लिसिटी, बट आपको टोटली डिफरेंट वे में अपनी लाइफ जीनी होगी। आप दोनों की थिंकिंग में भी काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है, और आपके रास्तों में भी। आप दोनों एक पाथ पे नहीं जाते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों डिफरेंट पाथ्स पे जाते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण आपकी ना थिंकिंग मैच नहीं करेगी, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं यहाँ देखूँ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे ये जो रिलेशनशिप था ये आपकी लाइफ में एज एन एक्सपीरियंस था, जिसने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है और आपकी लाइफ में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। आगे जाके जब आप पास्ट में मुड़ के देखोगे, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे, तो आपको होगा कि हाँ दिस वाज अ गुड एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। बट होता है कि हर एक चीज़ आपकी लाइफ में आपको कंप्लीट होकर नहीं मिलती। सो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी
आपके अंदर आती हुई मुझे आगे जाके दिख रही है कि आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, दिस रिलेशनशिप वाज जस्ट एन अ गुड एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, जो आपको एक हैप्पी स्टेट दी है आपके पार्टनर ने, आप उस हैप्पी स्टेट को हमेशा याद रखोगे। प्लस जैसे मैं देख रही हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप काफ़ी मेच्योर होते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर। ये रिलेशनशिप आपकी फीलिंग्स में जैसे आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। दिस विल बिकम अ गुड मेमोरी ओनली। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको 1 साल अभी लगेगा प्रॉपरली मूव ऑन करने में इस रिलेशनशिप से, बट आपके पार्टनर बीच में आएंगे, एक बार आपसे बात ज़रूर करेंगे, बट वो एक टेम्प्रेरी थोड़ी देर का कनेक्शन या फिर टॉक होगा, ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगा। दिस इज़ लाइक आपको यहाँ पे जैसे मैं देखूँ तो वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे मूव ऑन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन तो आपको मूव ऑन करने में टाइम ज़रूर लगेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैच्योरिटी से आप हील हो जाओगे और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी क्यों नहीं बैठेगी आगे जाके। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू माय चैनल, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे मैं एवरी फ्राइडे आई गिव लाइव रीडिंग ऑफ 30 क्वेश्चंस टू माय फॉलोअर्स। जो भी नए लोग मेरे साथ जुड़ते हैं आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं गिव अवे में, जो एवरी फ्राइडे मैं यहाँ पे देती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम पेज @cards tarot। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। सो स्टार्टिंग विद पाइल नंबर 3 नाउ, जिन्होंने बटरफ्लाई का सिंबल यहाँ पे चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो चेक कर लेते हैं। बैलेंस इज़ द कार्ड, द मेन कार्ड दैट यू हैव। वाओ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। मुझे तो ये कार्ड बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हो पिक्चराइजेशन में ही कितना ब्यूटीफुल है। ओके, सो टैरो कार्ड्स में सबसे पहले हम यहाँ पे 4 कार्ड्स पे ड्रॉ कर लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ओके, यहाँ पे ट्रू लव कमिटमेंट रीडिंग कार्ड्स भी मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं। उसमें से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 3, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, द सिल्वर वाटरफॉल एंड स्टेंडिपिटी। ओके, यहाँ पे एंजल आंसर्स में से भी मैं एक कार्ड यहाँ पे विड्रॉ करूँगी आपके लिए एज एन एंजल आंसर। लुक फॉर अ साइन। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैलेंस को यहाँ पे देखूँ तो बैलेंस कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे रिलेशनशिप में चाहिए था। पास्ट में अगर आपके प्रॉब्लम्स आए हैं या फिर आप लोगों का कनेक्शन वीक हुआ है पाइल नंबर 3, तो दैट वाज द रीज़न कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था। कहीं ना कहीं आप दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे एक दूसरे से, पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी थे। इमोशनली कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, और आप लोगों का जैसे होता है ना कि साथ चलने से ही आप दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस फील करते थे। अगर एक पर्सन नहीं है तो आप काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस फील करते थे दोनों ही। मतलब अगर बातचीत ठीक नहीं है तो भी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते ही थे। तो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ एक बैलेंस्ड स्टेट यहाँ पे मुझे दिख रही है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी आपके रिलेशनशिप में, और जब भी आपके प्रॉब्लम्स आई हैं तो आप लोग आउट ऑफ बैलेंस गए हो। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सबसे पहले आपके जो पार्टनर हैं वो एक रिस्क टेकर हैं। ये हटेंगे नहीं। जैसे कोई भी रिस्क लेना होता है लाइफ के अंदर, अगर इनके सामने एडवेंचर है, अपॉर्चुनिटी है, तो दिस पर्सन विल टेक दैट रिस्क। इनको अपनी लाइफ के अंदर रिस्क लेना या फिर कोई अपॉर्चुनिटी लेना, कई बार होता है कि कोई बिग टास्क लेना, तो वो चीज़ इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये लोग नई नई चीज़ें लाइफ में ऐड ऑन करते रहते हैं। अब इसमें ये नहीं देखेंगे कि रिलेशनशिप उस चीज़ से कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में आ रही हैं। नहीं, इनको लाइक अपनी लाइफ जो है वो जीनी है टू द फुलेस्ट। अगर मैं ऑपोजिशन में देखूँ तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो जैसे आप इतना केयरिंग में नहीं जा सके, तो जिसके कारण आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। आप इमोशनल हो काफ़ी ज़्यादा पाइल नंबर 3, जो कि आपके पार्टनर भी जानते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, बट बिकॉज़ वो अपनी लाइफ में
और चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए कि वो इमोशनली आपका प्रॉपरली केयर नहीं कर पाए, आपकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रख पाए, आपके इमोशंस का ध्यान नहीं रख पाए, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। आगे जाके जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे रीयूनियन होगा। आप लोग दोबारा से एक दूसरे से बातचीत करेंगे, दोबारा से मिलेंगे भी, और आपका जो कनेक्शन है वो दोबारा से रीबिल्ड भी होगा। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी जब आप दोनों एक दूसरे से दोबारा से मिलेंगे, बिकॉज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ रीयूनियन होगा एंड दैट बैलेंस विल ऑल्सो कम बैक, बिकॉज वो चीज़ आप दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों जैसे सेपरेटली नहीं रह सकते हो। आगे जाके स्टार का कार्ड भी आया है, तो दैट इज़ अ येस कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हाँ जो भी आपने मन में क्वेश्चन सोचा था बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग कि वो चीज़ कंप्लीट होगी, तो येस वो होगी। एंड आपको होप नहीं छोड़नी है। द स्टार कार्ड इज़ अ येस कार्ड ऑल्सो एंड अ होप कार्ड ऑल्सो। आपको पॉजिटिव रहना है कि दैट पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ। तो आपको वेट करना है, अभी मूव ऑन नहीं करना है। आप कहीं ना कहीं थोड़ी देर और इस पर्सन का वेट करें, बिकॉज दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। सो यू हैव टू बी वेरी मच होपफुल एंड पॉजिटिव। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि हाँ आपको वेट करना मुश्किल हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ करना है। थोड़ा सा कोशिश करो कि आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसमें आप उस चीज़ को फॉलो करें। जो भी आप पाठ पूजा या किसी भी चीज़ में हैं, तो एक स्पिरिचुअलिटी अपनी लाइफ में, अपने शेड्यूल में, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें। उससे क्या होगा कि आप पॉजिटिव भी रह पाएंगे और आपके लिए वेट करना या सब्र छोड़ना वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। नो डाउट अभी आपके पार्टनर को टाइम है वापस आने में आपकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी या मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर को दोबारा से लेकर आ जाएगी। आगे जाके जैसे मैं देखूँ तो सिल्वर वाटरफॉल का भी कार्ड आया है। कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग को आपको ऑब्जर्व करना है कि बहुत कम डिफरेंस है होप रखने का या बिलीव रखने का या होप छोड़ देने का। तो यहाँ पे आपको ना ट्रस्ट नहीं छोड़ना है यूनिवर्स पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे आपको ट्रस्ट नहीं छोड़ना है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको उसको पूरे हार्ट से मैनिफेस्ट करना है। ये नहीं है कि आप बिलीव छोड़ रहे हो या फिर और लोगों से पूछ रहे हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी या नहीं। आपको जो भी मांगना है थ्रू स्पिरिचुअलिटी मांगना है और वो उस चीज़ पे बिलीव रखना है कि दैट पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ। तो सिल्वर वाटरफॉल कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि आप ब्लेस्ड हो गए विद एवरीथिंग, विद अबंडेंस एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट आपको बिलीव नहीं छोड़ना है, होप नहीं छोड़नी। आगे जाके जैसे मैं देखूँ तो सरेंडरिपिटी का कार्ड भी आया है, तो आपको कहीं ना कहीं सरेंडर यहाँ पे करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी जैसे यहाँ पे डोमिनेट होने की ज़रूरत नहीं है, मैनिपुलेटिंग होने की ज़रूरत नहीं है कि आप चीज़ों पे कंट्रोल लेकर आएँ, आपको कुछ ना कुछ करना ही है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर कर देना है, दैट वट एवर इज़ कमिंग इन योर लाइफ यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सरेंडर आपका यूनिवर्स एक्सेप्ट भी करेगी और कहीं ना कहीं आपकी जो विशेज़ हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं उसको पूरा भी करेगी। लुक फॉर अ साइन का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं अगर आप होप लूज़ करते हैं या आप डाउट्स में जाते हैं तो लुक फॉर अ साइन। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स साइंस देगी फ्रॉम टाइम टू टाइम कि हाँ आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, आपके डिज़ायर्स कंप्लीट होने वाले हैं, या दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। तो आपको लुक फॉर अ साइन फॉर हिंट, अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में वो हिंट को ढूंढना है, राइट। सो आई विल से दैट कि आपको भी थोड़ा वेट करना चाहिए है। अगर आप वही पास्ट में जो बैलेंस था वो दोबारा से अपनी लाइफ में चाहते हैं तो अभी आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, अभी आपको थोड़ी देर और वेट करना चाहिए आपके पार्टनर के लिए। योर पर्सन विल कम बैक टू योर लाइफ। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे भी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @cardstarot। वहाँ पे मैं एवरी फ्राइडे रैंडम 30 लोगों के क्वेश्चंस को पिक करती हूँ, तो मे बी आप भी लकी हूँ और मैं आपका पर्सनल क्वेश्चन भी उठा सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।